मुझे मिलेगा तो इस चांद की चमक ऐसी पड़ेगी तेरी आंखों में कि तू पहचान लेगा कि मैं हूँ, और ये चांद मुझे भी बता देगा कि तू आया है। बचपन में कहा था उसने, मुझे लगा नहीं था कि मैं वापस आऊंगा। अपने बचपन की दोस्त तनु के लिए दी एक्सक्यूज मी, ऋषि कहाँ है? टेरेस पे ऊपर। थैंक यू। कोई मनप्रीत, ऋषि नहीं दिख रहा घर में, कहाँ है? बता दूंगा तो आंटी जी अभी जाके भाई की रोमांस की घंटी बजा देंगी। ब्यूटीफुल ना, ये कलर कितना सूट करता है आप पे। कुछ काम था आपको? नहीं, ऐसे ही पूछ नहीं सकती। हाँ। यही सही मौका है, घुमा फिरा कर तनु को इस घर में आने से मना करना पड़ेगा। देख लेना, जब तू बड़ा होगा, जब बरसों बाद भी तू मुझे मिलेगा ना, तो तू पहचान लेगा कि मैं हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे भी। कब से इंतजार था मुझे तुम्हारा। मुझे भी पता नहीं कब से तुम्हारा इंतजार था। तुम इंडिया मेरे लिए आए हो। तुम्हें क्या लगता है मैं क्यों आया हूं इंडिया? मुझे ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं। वो तो बस तुम्हें देखता हूं तो पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम दिखती हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, नहीं दिखती हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे बारे में ही सोचता हूं, तुम्हें देखना चाहता हूं। बचपन की सारी यादें मेरे सामने आ जाती हैं। मुझे लगता है मुझे तुमसे क्या? मुझे लगता है मुझे तुमसे
दी को क्यों ढूंढ रहे हो? अरे दी को क्यों ढूंढ रही हो? तुम दोनों से बात करने आई थी मैं। क्या बात करनी थी? तुम छोटी हो ना, छोटी की तरह रहा करो, सुखी रहोगी। खैर मुझे क्या पड़ी, मैं तो तुम दोनों को समझाने आई थी कि जो मुंह उठाकर तुम दोनों बहनें बाहर चली जाती हो ना, तो मत जाया करो, क्योंकि ये मुंबई है, पटियाला नहीं। यूँ बाहर जाओगी तो कोई अपना नहीं बैठा है वहाँ पे, समझी? यहाँ घर में कौन अपना है? चाची। कैची जैसी जबान चलती है तेरी। कल को तुम दोनों लड़कियों के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाएगा तो सारे लोग तुम्हारी चाची को ही दोष देंगे। आपको कोई दोष नहीं देगा। आपको हमारी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब राज अंकल आ गए, आपने तो हमें बताया नहीं, पर हमें पता चल ही गया। अगर राज अंकल ने देखा ना कि आपने हमें इस कबाड़ खाने में रखा है, तो 1 मिनट भी हमें यहाँ नहीं रहने देंगे। वैसे अब उनके साथ ऋषि आ गया है तो तुम ऋषि से मिली क्या? तरुण जी गई है ऋषि से मिलने। ये ऐसे क्यों गई जैसे इनके ऊपर कोई बिजली गिरने वाली? मनप्रीत, ऋषि वापस आया क्या? मनप्रीत बेटा, हाँ अरे इसे बाहर निकालो। मनप्रीत बेटा, ऋषि वापस आ गया क्या? वापस आया नहीं? भाई गएगा? अभी तो तुमने थोड़ी देर पहले कहा था कि ऋषि घर पर नहीं है। घर पे नहीं है मीन, घर के अंदर नहीं, घर के ऊपर है, टेरेस पे। और वो लड़की? वो भी ऊपर ही है। वो लड़की भी टेरेस पे? हाय रब्बा, पानी तूने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस तनु को घर में नहीं रखना चाहिए था, एकदम छत पर कहीं फुदकने के लिए। देखो मैडम को कैसे चिपक चिपक कर चल रही है ऋषि के साथ। कहीं इसने पता तो नहीं है कि यही तनु है? हाय रब्बा, तुम दोनों तो बिल्कुल भीग चुके हो। ऐसे तो तुझे ठंड लग जाएगी। जा मेरे कमरे में जा, बाहर ही तौलिया पड़ी है, बाल पोंछ ले। बेटा तुम क्यों खड़े हो? जाओ तुम भी जाकर अपने कपड़े बदलो, जाओ जल्दी। बड़ी खुश नजर आ रही हो। नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, अब अपनी चाची से छुपाओगी? बताओ ना क्या बात है। वो ऋषि। चाची, क्या सच में मेरा और ऋषि का रिश्ता आत्मा का है? मतलब हम तो एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे। ना उसे पता था कि मैं तनु हूँ, ना मैं जानती थी कि वो ऋषि है। जब हम पहली बार एक दूसरे से मिले, जाने क्यों हमें ऐसा लगा कि हमारा रिश्ता जन्मों जन्मों का है। और देखिए ना चाची, वो ही है मेरे बचपन का दोस्त, मेरा ऋषि। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि ये तुम्हारा ही ऋषि है? मैंने उसे हमारे बचपन की बातें करते हुए सुना। तो तूने भी अपना नाम बता दिया होगा कि तू तनु है? ओह नो, ये तो बताने गई थी पर भूल गई। अच्छा हुआ तूने अपना नाम नहीं बताया उसे, इसलिए मैंने भी उन लोगों से तुम लोग को नहीं मिलवाया। अरे हाँ चाची, आपने हम लोगों को उनसे क्यों नहीं मिलवाया? पर कैसे मिलवाती बेटा? अगर तुम्हें सच्चाई बता दो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। तुमने तो सोचा ही नहीं ना कि ये दोनों तब क्यों नहीं हिंदुस्तान है? तेरे माँ बाप जिंदा थे, क्योंकि ये अपने बेटे का रिश्ता मुझसे करना ही नहीं चाहते थे। नहीं चाची, ये सच नहीं है। हो सकता है कि कोई गलतफहमी हुई हो। ये ऐसी कोई बात नहीं है। जरा सोच बेटा, अगर वो लोग तुझसे मिलने आए होते तो अब तक मिलने लिए होते। याद है उस दिन जब तुम दोनों घर पर आए थे तो सब लोग थे घर पर। अगर मिलना चाहते तो मिल लेते। उस दिन ऋषि और नेहा का रोका हो रहा था। वो लोग अपने बेटे की शादी तुमसे नहीं नेहा से करना चाहते हैं।